नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच की खबर है। ये 14/12/2023 का निकला हुआ आदेश है। बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद बहराइच। तो इसमें क्या आदेश है, इसको आप ध्यान से एक बार जरूर सुने। हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं जनमानस की समस्याओं के नियमानुसार समाधान में परियोजना स्तर पर लापरवाही उदासीनता बरती जा रही है, जिससे IGR पोर्टल पर अनावश्यक शिकायतें होती हैं। यानी जो आपकी जो ऑनलाइन शिकायतें होती हैं तो उस पर यानी अधिक से हो रही हैं, 1-2 की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हो रही, क्योंकि उनके जो बर्ताव है एकदम समझा नहीं पा रही हैं जनता को। अब तक आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना कार्यालय में आगतुक पंजिका बनाते हुए कार्यालय में समस्या लेकर आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं जनमानस का पूर्ण विवरण यथा नाम, पता, कार्यालय में आने जाने का समय, समस्या का विवरण, मोबाइल नंबर तथा समस्या निस्तारण की आख्या आदि का विवरण पंजिका में भरना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में हस्ताक्षरी अथवा उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान आगतुक पंजिका का अवलोकन कराएं। राज कपूर, जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच। तो यानी आपकी जो ऑनलाइन शिकायत होती है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो उसके लिए अब आपकी जो सुपरवाइजर हैं उनको एक रजिस्टर बनाना होगा जिसका नाम है आगतुक। और जिससे सबसे बड़ी समस्या है, आप कितने बजे जा रही हैं, कितने बजे आ रही हैं, आपकी क्या समस्या है, किसने की है, जो भी आख्या है वो हर चीज़ उस पर भरी जाएगी। और कितने बजे आपने उसको यानी संतुष्ट करा दिया। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। तो आप अपने लाभार्थियों को एक दूसरे को समझाएं, जिससे कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें ना जाएं। और ये देखिए, दूसरा जो आदेश है मैं इसको दिखाना चाहूँगी। इसमें क्या है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तरफ से दायर याचिका पर आज माननीय उच्च न्यायालय का अहम आदेश आया है। लखनऊ 15 दिसंबर 2023। आज एक ऐतिहासिक दिन है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हमेशा से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। याचिका इतनी है और इसमें अब देखिए, इसमें जो यानी और क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। बाधाओं को पार करके जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत आभार देता है। संगठन की तरफ से इस फेज की पैरोकार श्रीमती मनीषा कन्नौजिया को भी आंगनबाड़ी बहनें बधाई देती हैं। साथ ही संगठन प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को रिटायर्ड बहनों को विशेष बधाई देता है। उच्च ग्रेजुएटी को पाकर वह अपनी वृद्धावस्था के बीच को सुगमता से चला पाने में सहूलियत स्थापित होगा। अभी आगे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा इसको परमानेंट कराने और कम से कम 18,000 मानदेय दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेगा। तो अब इसका जो आदेश है, यानी अब इसको जो अभी ग्रेजुएटी के लिए तैयारी हो चुकी है, आदेश निकल चुका है, तो अब इसको यानी कि 18,000 मानदेय दिलाने का प्रयास जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की जाएगी। सबसे मेन चीज़ है, पहले तो इसको राज्य सरकार का दर्जा दिलाया जाएगा। अगर नहीं होता है तो कम से कम 18,000 मानदेय बहनों का होना चाहिए। तो मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बहनें सभी बनी। तो देखिए, अब हर जगह पर यानी विकसित भारत का ये हर पंचायत में किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका और जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं वो आती हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं आती हैं, बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाता है, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जाती है। इस तरीके से वहाँ पर सभी कार्यक्रम कराए जाते हैं। देखिए, दूसरा जो आदेश मैं आपको दिखाना चाहूँगी 16/12/23 का है। इसमें क्या है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश संबंध हिंद मजदूर सभा के मथुरा की जिलाध्यक्ष के पद पर श्रीमती हेमलता ठाकुर पत्नी श्री मुकेश ठाकुर निवासी गांव मेसपुर पोस्ट पिंगरी जनपद मथुरा को 2023-24 के लिए मनोनीत करूं। अतः तत्काल प्रभाव से जनपद मथुरा की श्रीमती हेमलता ठाकुर को जनपद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और विधान के
अंतर्गत प्रदत्त समस्त अधिकार प्रदान किया जाता है। गिरीश कुमार पांडे अध्यक्ष। तो यानी जो मथुरा की आंगनबाड़ी बहन है उनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, जिनका नाम है हेमलता। अब मैं आपको सरकारी आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बहनें बनी रहें। जिन भाई बहनों को बच्चों का टीएचआर बनने में समस्या आ रही तो कैसे बनना है उसकी वीडियो हमने डाल दी है, जा करके देख लें। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो देखिए लखनऊ का निकला हुआ आदेश है 20/12/2023, यानी कल का ही आदेश है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। तो समस्त जिलों के लिए निकला है। इसमें विषय क्या है, इसको विषय को हम जान लेते हैं। समस्त कार्मिक का सेवा विवरण अद्यतन किए जाने, सेवा पुस्तिका प्रबंधन, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि तथा अवकाश प्रार्थना पत्र आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में। तो यानी मानव संपदा पोर्टल है, उसके माध्यम से कैसे क्या किया जाएगा इसको सभी बहनें ध्यान से देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपयुक्त विषय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या इतना है, देखिए 1175 34 दिनांक 13/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लेखित है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या सामान्य दिनांक 3 अगस्त 2023 संलग्न 1 के द्वारा कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किए जाने, मेरिट वेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनाए जाने, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट APR प्रबंधन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबंधन आदि से संबंधित समस्त कार्य दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही संपादित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी जो भी कार्य होगा अब ऑनलाइन होगा, चाहे वो किसी का ट्रांसफ़र हो या फिर जो भी हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑफलाइन चीज़ नहीं रहेगी। तो इसके आदेश निकल चुके, मानव संपदा पोर्टल है, इसके माध्यम से ही हर काम किए जाएंगे। उक्त शासनादेश के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के द्वारा भी यह निर्देश दिए गए हैं कि माह दिसंबर 2023 का वेतन जो 1 जनवरी 2024 को दे होगा वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए। तो यानी अब देखिए जो दिसंबर आ रहा है, चल रहा है अभी दिसंबर का जो आपका मानदेय है उसको वेतन कर दिया गया है, या वेतन है जो भी, वेतन तो मिलता नहीं, बहनों को मानदेय मिलता है, तो वो जनवरी में मिलेगा। लेकिन वो किसके माध्यम से मिलेगा? मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप कोई अधिकारी हमारा मानदेय बना रहा है और वो काटने की आपको धमकी देता है कि हम इतना काट लें, तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। उपरोक्त के संबंध में पूर्व में भी पत्रांक संख्या इतनी बाल विकास परियोजना मानव संपदा 6 दिसंबर दिनांक 6 दिसंबर 2023 समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित करते हुए आपको प्रष्टांकित कर निर्देशित प्रदान किए गए थे कि समस्त कार्मिकों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में पोर्टल का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश जनपदों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अद्यतन नहीं किया गया है, यानी कि डाटा फीड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कुछ जनपदों की वजह से सभी को यहीं पर देर की जाती है और सभी बहनों का समय से मानदेय नहीं आ पाता। क्योंकि कुछ जनपद ऐसे हैं जो अपना काम समय से कर लेते हैं, अधिकारी हैं, और कुछ अधिकारी जनपदों के ऐसे हैं जो समय से कार्य नहीं करते हैं, ऑनलाइन कार्यों को नहीं करते। जैसे आंगनबाड़ी बहनों का आधार कार्ड ऑनलाइन करना है, उनकी जो बैंक की पासबुक का जो नंबर है, डाटा, वो ऑनलाइन करना है, तो हर चीज़ अब ऑनलाइन कर दी गई है। इस संबंध में पोर्टल का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश जनपदों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अद्यतन नहीं किया गया है। तत्क्रम में जनपदवार पोर्टल पर फीड डाटा का विवरण संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि माह दिसंबर 2023 का वेतन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए। सरनीत कौर ब्रोका
निदेशक। तो देखिए उन्होंने पहले ये आदेश निकाल दिया था, फिर भी उनके आदेश को अवहेलना करते हुए अधिकारी इनको नहीं सुनाई करते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि दिसंबर का जो मानदेय है, जो वेतन है, वो आपका मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आएगा जनवरी में। और देखिए अभी तक उनको जो पूरा कार्य वो नहीं किया है, जिसकी वजह से बहनों को अब देखिए देरी होगी हर चीज़ में, मानदेय आने में थोड़ा लेट होगा। जब लेट होगा तो बहनें परेशान होंगी, क्योंकि कुछ बहनों का हमारी का जो हर खर्चा, हर जो चीज़ है वो इसी मानदेय से है, उनके घर में कुछ और नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बहनें परेशान रहती हैं। तो इस वजह से हम कहना चाहते हैं, जो अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपना कार्य समय से पूरा करें, जिससे हमारी जो बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका हैं, जिनको समय से मानदेय मिल सके और हमारी बहनें परेशान ना हों। जो भाई बहन चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबा लें। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उन भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।